हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी आज की खास पेशकश है दिलकश हनुवंतिया। इस जगह पर आने वाला हर शख्स यहां बसने की तमन्ना लिए यहां से विदा होता है। इस जगह में जादू है, उमंग है, साथ ही ये स्थान सैलानियों के दिल में पैदा करती है जिंदगी की खुशी से जीने की तमन्ना। तो फिर देर किस बात की है, चलिए आपको भी लिए चलते हैं एमपी के स्विट्जरलैंड में। मध्य प्रदेश प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। जबलपुर के भेड़ाघाट की सुंदरता हो या फिर मान्नो के प्राचीन महल, भीमबेटका के जंगल हो या फिर ओरछा का मंदिर, ये सभी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा ने प्रदेश को कुदरती खूबसूरती दी है। नर्मदा नदी न केवल प्रचुर मात्रा में जल की संवाहक है, तो वही प्राकृतिक सुंदरता की जननी भी है। इसी नदी के कुदरत ने बसाई है एक मनमोहक दुनिया। ये है मध्य प्रदेश का वो स्थान जो इन दिनों लोगों को अपनी खूबसूरती का मुरीद बना रहा है। मां नर्मदा के आंचल में बना है ये टापू, जिसे लोग हनुवंतिया टापू के नाम से जानते हैं। इस टापू में आने वाले सैलानी यहाँ से दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो भी इस टापू में आया वो यही का होकर रह गया। हमें तो बहुत अच्छा एंजॉयमेंट मिला। यहाँ जो प्रकृति है और जो गेम वगैरह है बच्चों के लिए भी, और यहाँ पे जो खुला सारा माहौल है वो बहुत अच्छा है। और हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन्होंने भी बहुत फुल एंजॉय किया। जितना हम नहीं कर सके उतना उन्होंने किया। ये जगह मध्य प्रदेश की खूबसूरत जगहों में शुमार है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक माँ नर्मदा का जल और उसका सौंदर्य आपको अभिभूत करेगा। इस स्थान ने काफी कम समय में ही देसी विदेशी सैलानियों के मन में एक जगह बना ली है। ये टापू इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर के एरिया से बना है, जिसे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। सन 1984 में इस बांध की आधारशिला रखी गई थी और साल 2004 में ये बांध बनकर तैयार हुआ। लेकिन तब से लेकर साल 2004 तक ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ये जगह पर्यटन के तौर पर विकसित होगी और पर्यटक इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत अच्छी जगह, जस्ट लाइक केरल की जो चीज वो बनी है शिप वगैरह, वो काफी अच्छी है। ओलंपो जैसी केरल में जो है सेम बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी रुक के हमें काफी मजा आया। अच्छा डेवलप किया गया है, ऐसा लगता है कि कोई नया पर्यटन स्थल बना दिया है और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम लोग बहुत बढ़िया पूरी टीम आई है, हम लोग 21 लोगों की, हम लोग शानदार एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ नाइट हॉल्ट के लिए भी हमने टेंट लिए हैं और हम यहाँ नाइट रुके हुए हैं और काफी सभी लोगों को आनंद आ रहा है। ये बांध 98,90,0701 एकड़ तक फैला है और इसे एशिया के सबसे बड़े जलाशय होने का दर्जा भी प्राप्त है। बांध में विपुल जलराशि का दायरा 985 किलोमीटर मिलियन घन मीटर है। साल 2004 से लेकर अब तक इस स्थान में सैकड़ों टापू उभरे हैं, जिन्हें प्रकृति ने वक्त के साथ और भी खूबसूरत बना दिया है। उन्हीं में से एक है हनुवंतिया टापू, जहां नर्मदा नदी की इठलाती लहरें लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ आने वाला हर सैलानी इसे देखकर यही कहता है कि कुदरत बाहें फैलाकर उसे अपनी आगोश में लेने के लिए आवाज दे रही है। इस जगह पर आकर आत्मीय शांति का अनुभव होता है। पक्षियों की चहचहाहट और लहरों के समागम की ध्वनि अद्भुत होती है। यहाँ की खूबसूरती सैलानियों को जीवन जीने की कला भी सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इंदिरा सागर बांध में टापुओं की अद्भुत दुनिया को आकर्षक बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत के साथ व्यवस्थित योजना भी बनाई गई है। हनुवंतिया टापू से लगे बोरियामाल टापू, सैलानी टापू, कावेरी संगम और धाराजी को एक दूसरे से जोड़कर जलाशय के बीच सेंट्रल एंड बनाने की भी तैयारी है। इन टापुओं के जुड़ जाने से यहाँ का नजारा और भी आकर्षक हो जाएगा।
अगर आपको इन कुदरती टापुओं पर सैर करना है तो इसकी राह भी आसान है। खंडवा से इस स्थान की दूरी महज 50 किलोमीटर है और इंदौर से हनुवंतिया पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हनुवंतिया टापू तक जाने के लिए सड़कें अच्छी हैं, साथ ही रेल कनेक्टिविटी भी इस जगह तक आने के लिए बेहतर है। यहाँ हवाई मार्ग से आने के लिए इंदौर या फिर भोपाल तक आ सकते हैं। भोपाल से खंडवा की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। टैक्सी के अलावा आप पुराने जमाने के मीटर गेज ट्रेन से भी आसानी से खंडवा तक आ सकते हैं। खंडवा जिले के मुंदी ब्लॉक के नजदीक इंदिरा सागर बांध के पीछे एशिया की सबसे बड़े बैक वाटर पर बनाया गया टूरिस्ट स्पॉट हनुवंतिया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन करने लगी है। सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड को देखकर निर्जन स्थल हनुवंतिया टापू को विकसित करने का ख्याल सरकार के मन में आया था। बेहद कम समय में ये आइलैंड बनकर तैयार हुआ है। पर्यटकों के लिए वाइल्ड लाइफ रिक्रिएशन रूल्स के अंतर्गत जो आसपास का आइलैंड है उस पे हम उनकी कैंपिंग, ट्रैकिंग एंड बर्ड वाचिंग जैसी एक्टिविटीज करवाएंगे, जो कि एक आने वाले अतिथि पर्यटकों को एडिशनल अट्रैक्शन का माध्यम बनेगा। ये नर्मदा जी का पावन जल है, इसको सहेजने के लिए हम लोगों ने टापू पे अपनी कॉटेज भी बनाई हैं। तो बरसात के कारण जो नदी नालों में पानी बह जाता था उसे बांध के रूप में रोक के हमने पानी को अपने देश या प्रदेश की सिंचाई में योगदान होगा। इसे मां नर्मदा एक पावन नदी है, ये हम सभी लोगों को ज्ञात है। इसी के रूप में हमने इनको धरोहर के रूप में मानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यहाँ जल महोत्सव मनाया जाने लगा। केरल की तर्ज पर हाउस बोट बनाकर विशाल समंदर के बीच छोड़े गए हैं। वहीं कुदरती सुंदरता को समेटे इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़कर सेंटर लैंड बनाने की परिकल्पना को भी साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। बोरियामाल टापू पर घने वृक्षों के बीच टेंट हाउस बनाकर पर्यटकों को सुविधाएं देने की कोशिश हुई है। नर्मदा के विशाल जलाशय के बीच रात बिताने वाले पर्यटकों के लिए सरकार खुले मन से व्यवस्थाएं जुटा रही है। हनुवंतिया टापू को विकसित करने के लिए बाकायदा एक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को भी समाहित किया गया है। दूर दूर तक सागर से फैले जलाशय के बीच पर्यटन की संभावनाएं आकार लेने लगी हैं और सैलानी यहां आकर खुद को प्रकृति के बेहद करीब पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हनुवंतिया टापू पर सर्दियों में घूमने पर मनाली से ठंडक का एहसास होता है तो गर्मी की छुट्टियों में गोवा जैसी मस्ती। हर मौसम में पर्यटक यहां आकर नर्मदा की लहरों के साथ जीवन के रंगों में खेलते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग हनुवंतिया को एक्वा सिटी बनाने पर जोर दिया जा रहा है और यही वजह है कि अब पूरे साल पर्यटक इस सुंदर स्थल पर भ्रमण कर रहे हैं। टापुओं का ये संसार हर किसी को बुलाता है। ये खुद में शांति और सौंदर्य को समेटे हुए है। ऐसे में भला कौन होगा जो यहाँ आना ना चाहेगा। टापुओं के इस माया लोक में आने के लिए कई साधन मौजूद हैं। विकसित हो रहे टापू पर हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि टापुओं को अभी और विकसित करने की जरूरत है। इसी को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बैक वाटर में चलने वाली बोट की व्यवस्था भी की गई है। देश भर से आने वाले पर्यटकों के मुताबिक ये जगह फिल्मों की शूटिंग के लिए एकदम मुफीद है। विकास के नए ताने बाने से इसका कायाकल्प किया गया और अब लोग इसे गोवा से भी सुंदर पाते हैं। वीरान जगह को इतना रोशन कर दिया, मतलब यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारता था, आज यहाँ लाखों की भीड़ आ रही है और बहुत अच्छा प्रयास है और आगे और बढ़ेगा। ये रेगुलर अगर ऐसे ही शासन प्रशासन सहयोग करेगा और यहाँ सुविधाएं प्रदान करेगा। जो हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीठे पानी का इस प्रकार का समुद्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस तौर पर ये देश का जो हनुवंतिया है, आज हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। आया तो मुझे मेरा दिल प्रसन्न हो गया कि अब सब सही सदुपयोग हुआ मां नर्मदा का। पावर के लिए बहुत बढ़िया है और इसके बाद में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा, पर्यावरण को ये सुधार की ओर ले जाएगा। संगीत की धुन पैदा करने वाली इन लहरों में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर्यटन को तराशने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। यदि ये कोशिशें रंग लाएं
तो देश और दुनिया में मध्य प्रदेश के इस विशाल जलाशय की एक अलग पहचान होगी। बहुत अच्छा है सर। हम ये चाहते हैं कि हमारे ही इतने करीब इतनी अच्छी सुंदरता है, हम पता नहीं क्यों बाहर जाके ढूंढते हैं, और इतनी सब कुछ, इतनी सारी फैसिलिटीज, सारे वाटर स्पोर्ट्स सब यहीं अवेलेबल हैं। इसीलिए हम सारे अपने डीलर्स को, जितने भी हमसे व्यापारी संबंध रखते हैं, सबको यहाँ पे लेके आए कि यहाँ पे आके दर्शन करें और यहाँ पे आके एंजॉय करें, ना कि कहीं गोवा या इस साइड जाए। इतनी दूर क्यों जाए जब सारी फैसिलिटी यहीं पे अवेलेबल है। तो हनुवंतिया टापू में इन दिनों पर्यटकों का मेला सा लगता है। कुछ साल पहले तक पर्यटकों की ऐसी भीड़ की कल्पना इस निर्जन स्थान पर किसी ने न की थी, लेकिन प्रशासन के प्रयासों से इस स्थान को लोगों के लिए न केवल आकर्षक बनाया गया, बल्कि सुकून भरे पल बिताने के लिए एक ऐसी जगह बना दी गई जो जन्नत से कम नहीं। हनुवंतिया टापू पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ पानी में घूमने के लिए मोटर बोट्स की व्यवस्था है, ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को इस स्थान पर आकर ऐसा महसूस न हो कि उनका इतनी दूर आना व्यर्थ रहा। प्रशासन ने हनुवंतिया में रुकने के लिए कॉटेज की व्यवस्था की है, ताकि चाहे दिन हो या रात सैलानी मां नर्मदा को जी भर कर निहार सकें। दिन में तो इस टापू का दृश्य मनोरम होता ही है, वहीं रात में जब चांद की दूधिया रोशनी टापू के पानी पर पड़ती है तो दृश्य कल्पना से परे हो जाता है। IBC 24 खंडवा। अगर आप हनुवंतिया टापू जाते हैं और सिंगाजी टापू पर नहीं पहुंचे तो आपकी ये यादगार यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम चारों तरफ पानी से भरे सिंगाजी टापू टेम्पल पर आपको ले चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से पर्यटकों को ये अपना दीवाना बनाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को आध्यात्मिक स्थल भी माना गया है। यहाँ नर्मदा किनारे सैकड़ों ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। ऐसा ही एक आश्रम था संत सिंगाजी महाराज का। लगभग 400 साल पहले संत सिंगाजी यहाँ के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। संत सिंगाजी ने 400 साल पहले समाधि ली थी। वर्ष 2004 में जब बांध बना तो उनकी समाधि डूबने लगी। समाधि हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक थी, इसीलिए सरकार ने सिंगाजी की समाधि को एक विशाल परकोटा बनाकर बचा लिया। अब समाधि के चारों ओर परकोटा है और ये सिंगाजी टापू के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। हनुवंतिया टापू और संत सिंगाजी समाधि स्थल का विकास कई लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी विकास की काफी गुंजाइश है। उनके मुताबिक इलाके का जब पूरी तरह से विकास होगा तो यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे जब ये जल बैकवाटर का इंदिरा सागर बांध बना तो बैकवाटर के पानी से इन्हें बचाए रखने के लिए यहाँ पे ब्रिज बनाया गया और अंदर परकोटा कर समाधि को सुरक्षित रखा गया है। यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। इन टापुओं के संसार को और भी अनुपम बनाने के लिए पर्यटन स्थलों की प्रतिकृति को भी यहाँ एक ही स्थान पर समाहित किया गया है, ताकि देश भर से आने वाले सैलानी इनकी तरफ आकर्षित हो सकें। डैम की खूबसूरती को निहारते सैलानियों के लिए ये लम्हे यादगार बन जाते हैं। जाहिर है अपने हॉलिडे टूर को यादगार बनाने के लिए सैलानियों के लिए ये जगह बेहतर टूरिस्ट स्पॉट साबित होती है। पर्यटन ने इस इलाके में विकास के नए द्वार खोले हैं। हनुवंतिया दर्शन करने आए थे तो हमें ऐसा पता चला है कि यहाँ बहुत साल पुराने सिंगाजी है, तो दर्शन करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट है। बहुत अच्छा लगता है जब वो बहुत दूर दूर का जब हमको देखने को मिलता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। इंदिरा सागर डैम से सिंचाई और बिजली की सुविधा मिल रही है। अब पर्यटन का विकास कर यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा जा रहा है। IBC 24 खंडवा।
खंडवा के पास स्थित हनुवंतिया टापू ने आज देश भर में एमपी का स्विट्जरलैंड का नाम से अपनी जगह बना ली है। 20 करोड़ की लागत से यहाँ कॉटेज बनाए गए हैं और चारों तरफ समुद्र की तरह फैले कुदरत के नजारे को निहारने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार इस टापू के विकास पर अब और ध्यान दे रही है। इसके अलावा यहाँ जल महोत्सव में भी हजारों सैलानी पहुँचते हैं। हनुवंतिया में 10 दिनों तक होने वाले जल महोत्सव का दूर दूर से आने वाले सैलानी लुत्फ उठाते हैं। पर्यटन विभाग यहाँ पतंगबाजी, वॉलीबॉल, कैंप फायर, स्टार गेजिंग, साइकिलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून, बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियां कराता है, जिस वजह से देश भर के पर्यटक यहाँ आने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर्यटकों के ठहरने और खाने के लिए लजीज व्यंजन भी यहाँ मौजूद होते हैं, जो इस आयोजन के खास आकर्षण हैं। यहाँ फिलहाल 5 कॉटेज हैं। प्रत्येक कॉटेज में 2 हिस्से हैं और दोनों में ठहरने के लिए कॉटेज बनाए गए हैं। कॉटेज का फ्रंट नर्मदा की तरफ है, जहाँ बैठकर आप समुद्र के समान हिलोर मारते नर्मदा के पानी को निहार सकते हैं। एक कॉटेज का किराया टैक्स के साथ 3,906 रुपए है। एक कॉटेज में 2 लोग ही रुक सकते हैं। तीसरे व्यक्ति के लिए 350 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होता है। कॉटेज किराए में सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन भी शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पहला सैलानी टापू है। यह टापू मुंदी के निकट इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में बना है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग निगम ने इसे 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। बैक वाटर में बना यह टापू देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला सैलानी टापू है। जलाशय में सैर के लिए क्रूज, वाटर स्कूटर, मोटर बोट के अलावा वुडन कॉटेज और रेस्टोरेंट की सुविधा है। यहाँ पर्यटक इंदिरा सागर बांध, संत सिंगाजी की समाधि और सिंगाजी थर्मल वाटर स्टेशन की सैर भी कर सकते हैं। टापू पर ठहरने के लिए होटल जैसी सुविधा वाले 5 कॉटेज बने हैं। बैक वाटर के किनारे कश्मीरी लकड़ी से बने रो हाउस और कैंटीन की भी व्यवस्था है। पर्यटकों के आराम के लिए आकर्षक बगीचा और बीच भी बनाए गए हैं। हनुवंतिया टापू इंदौर से 150, खंडवा से करीब 45 किलोमीटर व मुंदी से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुवंतिया टापू में एक खास आकर्षण यहाँ के क्रूज की सवारी भी है। 60 सीटर क्रूज में सैर सपाटा करने का आनंद भी लोगों को यहाँ खींच लाता है। हनुवंतिया टापू में आने वाले पर्यटक यहाँ 60 सीटर क्रूज में बैठकर करीब 45 मिनट तक जलाशय में सैर कर सकते हैं। क्रूज की सैर के लिए कम से कम 10 सवारी होना अनिवार्य है। और खास बात ये कि पार्टी आदि के लिए भी इस क्रूज को बुक किया जा सकता है और अपने दोस्तों या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBS 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। नमस्कार।